Welcome to Pro Tips. Please like, share and subscribe. हुए ट्रेड्स में 6 स्टॉक्स में से 5 तेजी की तरफ, एक मंदी का ट्रेड। बलरामपुर चीनी 375 का टारगेट 415 आप स्टॉप लॉस के तौर पर रखेंगे, 2.5% नीचे है। हमारे जानकारों की पोर्टफोलियो में एक एक स्टॉक आना बाकी है, लेकिन फिलहाल फोकस करते हैं बैंक्स पर और कैनरा बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर कंपनी के नतीजे दरअसल फ्राइडे को आए और स्टॉक देखिए करीब 18% नीचे, 8% नीचे, बेग योर पार्डन, 18 रुपए की गिरावट पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। नतीजे में आपको फटाफट बता दूं, ब्याज से आय करीब 25% बढ़ी है इस साल, 7,006 करोड़ का आंकड़ा। मुनाफे में हमने देखा है करीब करीब 1666 करोड़ का आंकड़ा। एसेट क्वालिटी में इतना सुधार नहीं है जितना बाकी बैंकों में देखने को मिला, लेकिन हाँ, मार्जिन 7 क्वार्टर के हाई पर है। मेरे साथ कैनरा बैंक के ईडी ब्रिज मोहन शर्मा जुड़ रहे हैं। मिस्टर शर्मा, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। डिपॉजिट और एडवांसेस में ग्रोथ देखने को मिली है Q4 में, लेकिन एसेट क्वालिटी में बहुत मामूली सा सुधार है। फ्रॉम 7.8% आपका ग्रॉस एनपीए सिर्फ 7.5% पर आया है। आई एम श्योर इट्स वर्क इन प्रोग्रेस और आप एसेट क्वालिटी में और सुधार आता देखेंगे, लेकिन कोई खास वजह कि सिर्फ 30 बेसिस पॉइंट की ही इंप्रूवमेंट देखने को मिली है ग्रॉस एनपीए में? थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। हमारा जो एसेट क्वालिटी है उसमें सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ है। हमने अपने गाइडेंस नोट के अंदर जो हमारा एनपीए का हमने गाइडेंस नोट 2.75 का रखा था, हमारा जो नेट एनपीए है वो 2.65 है और हमारी जो स्लिपेज रेशियो है वो 0.54 है और हमारा क्रेडिट कॉस्ट जो है वो 1.53 है। नॉट ओनली हमने अपने एनपीए को कम किया है, बल्कि हमने अपनी जो एसएमए बुक है उसको भी स्क्यूज डाउन किया है। हमारी एसएमए बुक जो लास्ट ईयर में 2021 में 3.53% ऑफ द ग्रोथ एडवांसेस थी, उसको घटाकर हमने इस फाइनेंशियल ईयर में 1.53% किया है। और थ्रू आउट द ईयर बैंक की प्रायोरिटी रही है कि थ्रू आउट द ईयर क्वार्टर टू क्वार्टर हमारी जो रिकवरी है वो हमारे स्लिपेज से ज्यादा रही है और हमारा इस कारण से मार्च 22 का जो एनपीए है वो मार्च 21 से नीचे रहा है। तो हमारा क्वालिटी जो है, क्वालिटी एसेट की जो क्वालिटी है उसमें सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ है। टेकन सर, अब क्योंकि दरों में हमने देखा इजाफा आ चुका है आरबीआई की ओर से, आमशा आपकी बैठक भी हुई है, क्या आपने भी बाकी बैंकों की तरह वो रेट हाइक पास ऑन किया है और कितना स्कोप है और दरें बढ़ने का गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, हमने इन द लाइन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमने जो अपना आरएलएल आ रहा है जो कि रेपो लिंक्ड है, उसमें तो पूरा का पूरा 0.40% का इंक्रीज किया है 7 तारीख से। और एमसीएल में अभी हमने एमसीएलआर में भी 0.10 बीपीएस जो है वो हमने बढ़ाया है अभी फिलहाल। और आने वाले समय में वेट एंड वॉच रहेगा, देखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या स्टांस रहता है, उसके अकॉर्डिंगली बैंक डिसीजन लेगा इन द टाइम टू कम। फाइनल क्वेश्चन, और इस समय जो बहुत ही पर्टिनेंट है आपकी ऑफ कोर्स सब्सिडी को लेकर, कैनफिन होम्स 37 अकाउंट्स जो फ्रॉडुलेंट पाए गए थे, उसको लेकर बैंक भी तफ्तीश कर रहा है। क्या खामियां आई हैं और यहाँ पर, और इसे कितनी जल्दी एड्रेस किया जा सकता है? देखिए, केनरा बैंक आज 3rd लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है और केनरा बैंक के 4 आरआरबीज और 12 सब्सिडरीज हैं। केनरा बैंक ने खुद ने 5,678 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है और हमारी जितनी भी सब्सिडरी हैं और चारों आरआरबी, इन्होंने मिलकर 1,276 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। तो हमारे यहाँ बैंक और हमारी सब्सिडरी जो हैं वो बड़े स्ट्रांग पाथ पे है और सबका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और हम हमारे फ्यूचर को लेकर, हमारे सब्सिडरी के फ्यूचर को लेकर काफी होपफुल हैं। जहां तक कंप्लेंट का या इंक्वायरी का जो क्वेश्चन आपने उठाया है, मैं एक्चुअली कैनफिन होम के बोर्ड में नहीं हूं, तो मुझे भी उतनी ही जानकारी है जितनी आपको जानकारी है। लेकिन जहां तक मैं जानती हूं कि कैनरा बैंक भी इंडिविजुअली इसकी तफ्तीश कर रहा है, उस पर आप क्लैरिटी दे पाएंगे? उसमें देखो, हमारा बैंक जो है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्लोजर पे काम करता है और एक विसल ब्लोअर कंप्लेंट ओरिजिनेट हुई थी जो हमारे को एनएचबी ने एस्केलेट करी, तो उसका हम एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं जो कि अंडर प्रोसेस है। ओके, पॉइंट टेकन सर। लेकिन नतीजों पर आपने क्लियर कट
आउटलुक जो गाइडेंस दिया है वो काफी स्ट्रांग है और आप उम्मीद करें एक अच्छा खासा क्रेडिट ऑफ टेक देखने को मिलेगा। और जो पेन पॉइंट्स थे एसएमई बुक के उससे आप ऑफ कोर्स कम भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजमोहन शर्मा हमारे लिए समय निकालने के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट कमिंग क्वार्टर्स के लिए। तो कैनरा बैंक आज अक्रॉस द बोर्ड बैंकों की हालत बिगड़ी हुई है तो ये स्टॉक भी पिटता हुआ, लेकिन हाँ ये अनफॉर्चुनेट है कि जो कैनफिन होम के साथ हुआ, हालांकि बैंक भी इसकी तफ्तीश कर रहा है, उसका भी कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आता है स्टॉक पर। तो कैनफिन होम्स तो पिटा है 10% के लोअर सर्किट पर, लेकिन कैनरा बैंक भी जो पेरेंट है वहां पर इसकी आंच थोड़ी सी लगी है। लेंगे एक ब्रेक।